हेलो एवरीवन, आई एम गौरव। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज की शुरुआत की थी, जिसमें हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन के बेसिक को समझा था। परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने देखा था। आज हम परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होता है। राइट, चलिए समझते हैं। उनके परसेंटेज फॉर्म को और उनके फ्रैक्शन फॉर्म को हमें याद करना है, फिर उन पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं गाइस। देखो, जब हमने बताया था किसी नंबर को, फ्रैक्शन को या किसी नंबर को आप परसेंटेज में चेंज करना होता है, प्रतिशत में चेंज करते हैं फ्रैक्शन या कोई नंबर, तो 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, ऐसे ही जब किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन या नंबर में चेंज करना होता है तो 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो फ्रैक्शन या किसी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो समझिए यहां हम देखते हैं जो 1 है, 1 क्या है, 1 को परसेंटेज की भाषा में क्या बोलेंगे, 1 को परसेंटेज की भाषा में बोलेंगे 100%। राइट, क्यों? क्योंकि 1 में जब आप 100 का, ये 1 एक नंबर है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100% हो जाएगा। राइट, परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, दो जो है, दो को ऐसे ही 200%, 3 को 300%, 4 को 400% हम बोलेंगे। राइट, 1/2 को हम बोलेंगे 50%। कैसे? 1/2 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50% आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया किसी नंबर या फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही यूजफुल है, इनको बेटा लिखते जाइए। 3/2 कितने, 150 के बराबर, परसेंट के बराबर होता है 150% की। कैसे? क्योंकि 1/2 50% के बराबर है, तो 3/2 कितने के बराबर होगा, 3 × 50%। राइट, तो 150%। या सीधा भी निकाल सकते हैं आप, 3/2 में क्या है, परसेंटेज के बेस पे चले जाओ, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसे निकाल लो। लेकिन ये सब कैलकुलेट नहीं करना। 5/2 का मतलब हो जाएगा 250%, ये याद कर लेने हैं। ठीक है, एकदम से। 1/3 को हम परसेंटेज में कितना बोलते हैं, 33 1/3%। 2/3 को हम कितना बोलेंगे, जस्ट इसका डबल है, तो 33 1/3 को डबल कर दो तो 66 2/3% हो जाएगा, इसका डबल। 4/3 1/3 का 4 गुना है, तो 1/3 का वैल्यू 33 1/3% है, इसको 4 गुना कर दो, तो इसको 4 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 133 1/3%। राइट, 133 सही, 1/3%। ऐसे 5/3, तो ये 1/3 का कितना है, 5 गुना है सीधा, तो इसको बस 33 सही 1/3 को 5 गुना कर देना है, तो 166 2/3% ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1/4। 1/4 को हम क्या बोलेंगे, 25%। किसके, 25% के बराबर। कैसे? इसमें जब 1/4 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। या 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के। 3/4 1/4 का जस्ट 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 75%। 5/4 1/4 का 5 गुना है, 1/4 की वैल्यू 25%, तो 5/4 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, सीधा 5 गुना करेंगे 25 का, तो 25 5 जा 155%। राइट, ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं। 1/5 होता है 20%। 20%, राइट, ध्यान रखिए। कैसे? क्योंकि 1/5 में आप किसका, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20% इज द आंसर। 2/5 20%, 1/5 का जस्ट डबल होता है 2/5, तो 45%। ये कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे ही आपको देखना है। 3/5 जस्ट 3 गुना किसका, 1/5 का, 60%। 4/5 1/5 का 4 गुना यानी 80%। 1/6 किसके बराबर होता है, 16 2/3% के बराबर होता है। राइट, इसका हम देखिए, क्या बेटा यहां पर अब हमें 2/6 निकालने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि 2/6 का मतलब क्या हो गया, 1/3, और 1/3 हम जानते हैं 33 1/3% के बराबर होता है। राइट, ऐसे ही क्या हमको यहाँ पर 3/6 निकालने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि 3/6 1/2 हो जाएगा, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। 1/2 होता है 50% के बराबर। राइट, क्या यहां पर हमको 4/6 निकालने की जरूरत है बेटा, नहीं, क्योंकि 4/6 का क्या मतलब है, 2/3। राइट, 2/3, और 2/3 हम पहले ही निकाल चुके हैं, 66 2/3% के बराबर होता है। तो अब हमें इसमें निकालनी है वैल्यू 5/6 की, तो ये होता है 83 1/3%। राइट, चलिए
नेक्स्ट हम देखते हैं 1/7। 1/7 जो होता है वो किसके 14 सही 2/7% के बराबर होता है। कैसे निकालोगे इसको? सीधा 1/7 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर आपका निकल आएगा, राइट। तो यहां निकालना नहीं है, बस सीखना है, इसको पता रहना चाहिए। सीधा 14 2/7%, 14 से ही 2/7% कहीं लिखा हुआ दिख जाए, बताऊंगा बेटा ये कैसे यूजफुल होंगे, तो आपको सीधा कितना 1/7 लिख देना है, राइट। अब देखना है 3/7। तो 3/7 क्या है यहां पर? ओके, यहां हमने 2/7 छोड़ दिया ना, राइट। तो 2/7 और देख लें, 2/7 कितना हो जाएगा? जस्ट 1/7 का डबल हो जाएगा, 28 4/7%। कैलकुलेट करना ही नहीं है कुछ भी, राइट। जब आपको 1/7 पता है तो 2/7 आप निकाल सकते हो, 1/7 का जस्ट डबल करना है। तो 14 2/7% वैल्यू है 1/7 की, तो 2/7 जस्ट इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, राइट। 3/7 कितना होगा? 40, इसका 3 गुना हो जाएगा, राइट। इसका 3 गुना जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसका 3 गुना, राइट। तो 42 6/7%। 4/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57 1/7%, एंड सो ऑन, ऐसे निकाल सकते हैं। 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है, 12.5 या 12 1/2% के। 3/8 यहां से निकाल सकते हैं, 37 1/2% यानी 37.5%। 5/8 जो होता है वो 62.5% के बराबर। यहाँ 4/8 क्यों नहीं निकाला हमने? 4/8 क्योंकि 1/2 के बराबर होता है, जिसे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट। ये हमने इनके मल्टीपल्स भी सीखे बेटा, इस परसेंटेज को आप याद रखिए। अब 1/8 तक हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा यहाँ आगे की बात कर लेते हैं, राइट। चलिए यहीं पर ऐसे ही हम देखते हैं कि 1/9 किसके बराबर होता है। आज हम 10 तक देख लेते हैं, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे, फिर इन पर आधारित हम क्वेश्चंस करते हैं, राइट। इनका यूज सीखेंगे। ओके, चलिए 1/8 फ्रैक्शन हमने याद कर लिया। इसके बाद 1/9 को देखते हैं। देखिए 1/9 होगा बेटा, वो आप देखिए 1/9 किसके बराबर होगा? 11 1/9% के, राइट। 11 1/9%, क्योंकि 1/9 में आप किसका 100 का मल्टीप्लाई करोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं यही 2/9। तो 2/9 क्या है? इजी हो जाएगा, जस्ट इसका डबल करना है, तो 22 2/9%। 3/9 निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 3/9 का मतलब 1/3, 1/3 हम निकाल चुके हैं। 4/9 निकाल लीजिए, 4/9 किसका हो जाएगा? जस्ट 1/9 का 4 गुना, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 44 4/9%। ऐसे ही 5/9 निकाल सकते हो आप, राइट। ये पता चले 1/10 किसके बराबर होगा? 10% के, राइट। 1/10 10% के बराबर होगा। यहां तक हमने देख लिया। अब इसमें कुछ हम देखते हैं 1/11 को। तो 1/11 जो होगा वो 9 1/11%, ठीक है। क्योंकि 1/11 में जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 1/11 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ही 1/11% आ जाएगा। ऐसे इसका जस्ट डबल 2/11 कितना हो जाएगा? 18 2/11%। 3/11 कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना हो जाएगा, 27 3/11%, एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। अब यहां पर कुछ हम स्पेशल देख लेते हैं। ये हमने इनके मल्टीपल्स भी याद कर लिए, क्योंकि ये इंपोर्टेंट रहते हैं इनके मल्टीपल्स याद करना। यहीं पर हम देख लेते हैं कि 1/12% है, 1/12 भाग है, वो कितने परसेंट के बराबर होता है, राइट। तो हम यहां पर देख लेते हैं 1/12। 1/12 जो होगा परसेंटेज के रूप में, तो ये कितना होगा? 8 सही 2/3%, राइट। 8 सही 2/3% के, क्योंकि इसमें 100 के मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा, ठीक है। ये सॉरी 1/3, दो नहीं, 1/12 होगा 8 सही 1/3%, राइट। इसी का हम निकालें 2/12 हमें निकालने की जरूरत है नहीं, 2/12 निकालने की, क्योंकि 1/6 हो जाएगा। 3/12 भी नहीं निकालने की जरूरत, क्योंकि 1/4 हो जाएगा। 4/12 भी निकालने की जरूरत नहीं, राइट, क्योंकि वो 1/3 हो जाएगा। 5/12, तो 5/12 बेटा यहाँ इसका निकाल लीजिए। 5/12 जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? जस्ट इसका 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसका 5 टाइम्स आप कर दो, 8 से ही 1/3% का 5 टाइम्स इस तरीके से 1/3, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? सीधा 40 + 5/3, राइट। तो 41 2/3%।
क्या हो जाएगा 41 2/3% इज द आंसर 5/12 राइट। किस तरीके से कर लिया हमने इसको समझे, अभी हम आगे सिखा देंगे राइट। अब देखिए 1/13 किसके बराबर होगा, तो 1/13 होगा वो बराबर होगा 13 सत्ते कितना होता है 91 राइट। 91 कितना है यहां पर कैरी बचा 1/13 हमको 9/13 ठीक है 7 9/13% के बराबर होगा राइट। अब यहीं पर हम देख लेते हैं 1/14 राइट। तो 1/14 होता है वो किसके बराबर होता है 7 सही 1/7% राइट। 7 सही 1/7% और 1/7 भाग किसके बराबर था 14 सही 2/7% के। अब इसी के मल्टीपल भी इसी तरीके से निकाल सकते हो आप राइट। ज्यादा यहीं पर हम देख लेते हैं बेटा 1/15 1/15 को हम परसेंटेज में क्या बोलेंगे, तो इसमें यदि 100 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल के आएगा 6 सही 2/3% राइट। 6 सही 2/3% ये होता है। ऐसे ही 1/16 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये 6 सही 1/4% निकल के आएगा 6.25% राइट। इनको ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है राइट। चलो बाकी का हम बाद में देख लेंगे और भी चीजें। अब हम देखते हैं कि इनका यूज हम कैसे करेंगे राइट बेटा। चलिए सबसे पहले हम देखें कि इस जो परसेंटेज है, परसेंटेज में जैसे हमने 20% लिखा तो 20% की वैल्यू किसके बराबर बेटा 1/5। तो जो 1/5 है इसका मतलब क्या है, ये मूल नंबर होता है, मूल संख्या, ध्यान रखिए ठीक है। ये क्या है बेस है ठीक है, मूल संख्या होती है ये ठीक है। और ये जो होता है ये रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट। जैसे क्या है कि आपने किसी नंबर में 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की वृद्धि का मतलब हो जाएगा जो 1 होगा 1/5 की वृद्धि, यानी 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है तो जो 1 है वो रिजल्टेंट है ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है पर फ्रैक्शन में, नीचे वाला भाग होता है मूल संख्या और ये होता है ऊपर वाला अंश जो होता है वो होता है रिजल्टेंट राइट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ध्यान रखें। चलिए तो इनका यूज करेंगे, जैसे हमने बेटा समझिए यहां पर मैं सिखाता हूं आपको इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे क्या है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया, आप उससे लेते हो मान लीजिए 10% की ब्याज लेते हो, 10% की ब्याज पर पैसा उधार लिया। इसका मतलब क्या है 10% को फ्रैक्शन में बेटा क्या लिखेंगे 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 है, यदि आप किसी को 10 रुपए उधार देते हो तो आप उससे 1 रुपया क्या लोगे ब्याज, यानी 11 रुपए लोगे ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज है ठीक है। समझ गए इस बात को। इसी तरीके से मान लीजिए आप किसी सामान को बेटा मान लीजिए कि आप किसी सामान को 25% के लाभ पर बेच रहे हो। इसका मतलब क्या है 25% के लाभ पर बेच रहे हो तो 25% को बेटा फ्रैक्शन में आप जानते हो 1/4 होता है राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु 4 रुपए की है तो आप उस पर 1 रुपए का लाभ लेकर के 5 रुपए में बेच रहे हो। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या क्या होती है रिजल्टेंट होती है और उसको ऐड करने के बाद उसका फाइनल प्राइस। यानी आप 4 रुपए की वस्तु लाते हो तो 5 रुपए में बेच देते हो, इसलिए आपका क्या 25% का प्रॉफिट हो जाता है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी राइट। और इसको अच्छे से समझ लेते हैं 1-2 एग्जांपल से, इसलिए इसका यूज बहुत जरूरी है ठीक है बेटा। इनका यूज हम करेंगे। जैसे किसी वस्तु को आप बेच रहे हो मान लीजिए 16 2/3% के प्रॉफिट पर या हानि पर, लॉस पर, आप किसी वस्तु को 16 2/3% लॉस पर बेच रहे हो राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 16 2/3 का मतलब होता है 1/6। यहां लॉस तो माइनस, लॉस पर बेच रहे हो, इसका मतलब 6 रुपए की वस्तु को आप बेटा 1 कम पर बेच रहे हो। 1 क्या हो रहा है कम हो जा रहा है, यानी 5 रुपए में बेच रहे हो राइट। समझे कि नहीं। तो इस तरीके से, क्योंकि अब यहां आप काउंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 6 रुपए की चीज को आप बेटा 5 रुपए में बेच रहे हो तो आपको कितने अब उल्टे जा रहे हैं तो बताओ कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो चेक कर लो कितने की बेटा 6 रुपए की लाए थे 5 की बेच दी तो 1 रुपए की हानि हो गई। 1 रुपए की हानि किस पर हुई, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, जितने की लाए थे इस पर हुई थी तो 1/6। इसको परसेंटेज में बेटा कन्वर्ट करोगे तो 16 2/3% पर ही आप पहुंच जाओगे।
समझ गए? इसका मतलब क्या है, 16 2/3% की हानि हो गई। तो ये समझ गए कि फ्रैक्शन को यूज हम क्यों ऐसे करेंगे, इनका यूज इसलिए हमें ये जानना जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी बेटा हम कुछ समझते हैं एग्जांपल, जैसे बड़े बड़े फ्रैक्शंस को चेंज करना। जैसे बेटा आपको 36/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? एक तो तरीका ये है कि इसको हम क्या करें कि 100 का मल्टीप्लाई, जानते हो कि फ्रैक्शन को बदलना है परसेंटेज में करोगे, तो ये मल्टीप्लाई आप इसका देख रहे हो कि मल्टीप्लाई वगैरह करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा, टफ पड़ जाएगा, है ना, कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं। आप जानते हो बेटा 36/7, तो इसमें क्या है, डिवाइड दे दीजिए, जितना बड़ा भिन्न है तो कितना बार, 5 बार चला जाएगा, प्लस 1/7 लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं, आई एम करेक्ट और नॉट? यस, लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने बताया, अब हमें परसेंटेज में जाना है, तो क्या 5 की परसेंटेज में कितना बोलेंगे, 500%, राइट। और 1/7 को परसेंटेज में कितना बोलेंगे, 14 2/7%। तो टोटल ये कितना हो गया, 514 2/7%, राइट। ये है, ये कैसे हमने इजी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया। इसलिए हमको क्या बेटा ये फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। यदि फ्रैक्शंस नहीं पता होंगे तो हम बड़े बड़े फ्रैक्शंस को आसानी से कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। क्वेश्चंस में तो यूज होगा ही होगा, और यदि ये टेबल याद है तो कुछ सारे क्वेश्चंस तो आप बिना सॉल्व किए टिक कर सकते हो सीधा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसे, जैसे आपको बेटा कोई भी नंबर है जिसको फ्रैक्शन है, जिसको चेंज करना है, राइट, इसमें परसेंटेज में आपको चेंज करना है, राइट। जैसे है 11/7, 11/7 को यदि आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? एक तो सीधा मेथड क्या है कि 100 का मल्टीप्लाई करा फिर इसमें भाग, तो बहुत ही पेचीदा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे नहीं, 11/7 है, इसमें कुछ भाग दे लीजिए क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो कितने बार, 1 बार चला जाएगा, और 4/7 क्या रहेगा, बच जाएगा, राइट। तो 1 को आप बेटा जानते हो 1 किसके बराबर होता है, 100% के, और 4/7 किसके बराबर होता है, परसेंटेज में हमने इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो 4/7 होता है वो 57 1/7% के, राइट। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 157 सही 1/7%, राइट। ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो समझ गए इस चीज को, हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा कितना आसानी से। यदि इसको 11/7 को बेटा आप 100 का मल्टीप्लाई करके देखो तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। यदि आपको ये फ्रैक्शंस सारे याद हैं तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं एक दो, जैसे आपको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 37/6 को, ठीक है, 37/6 को परसेंटेज में चेंज करना है इस फ्रैक्शन को, तो क्या करोगे बेटा, डिवाइड करिए, इसको हम 6 + 1/6 लिख सकते हैं, राइट। तो ये 6 जो होगा इसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे, 600%, राइट। और 1/6 को हम परसेंटेज में कितना जानते हैं, 16 2/3%, राइट। सो देयर इज नो कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व दिस परसेंटेज। अब बेटा इसी को आप 37/6 में 100 का मल्टीप्लाई करके देख लो, हाथ पैर फूलने लगेंगे, राइट, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही जटिल हो जाएगी, समझ गए। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करने में, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, इजीली। जैसे वन मोर एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमें देखा हमको कन्वर्ट करना है 22/12, ये, राइट। 22/12 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, राइट। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए या तो आप सीधा क्या काम करें कि इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दें, राइट, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इसकी कैलकुलेशन कर लें। लेकिन यदि आप चाहें तो इसको इजीली कैसे कर सकते हो, देखिए इसको आप बेटा क्या लिख सकते हो, 22 को आप 24 - 2 लिख सकते हो, इस तरीके से 24 - 2 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें पूरा डिवाइड चला जाएगा, 2 - 2/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 1/6। 2 की वैल्यू बेटा आप जानते हो 200%, ठीक है। और 6 की वैल्यू 1/6 की वैल्यू आप बेटा जानते हो 16 से ही 2/3%,
ठीक है। अब 200% में से ये घटा दीजिए। हाँ, अब ये आया तो परसेंटेज को कैसे घटाएंगे, तो समझिए बेटा, सबसे पहले किसी भी परसेंटेज में से कोई परसेंटेज का नंबर घटाना है तो इस 200 में से 16 से 2/3 को क्या कर लो आप, होल मान लो। इसमें से 17 आप घटा दीजिए। जब 17 आप घटाओगे तो यहां से कितना बचेगा, आपको 17 कम करना है, राइट। कितना कम करना है, 117, 200%, इस तरीके से, ठीक है। इसमें से आपको 17 बेटा कम करना है, ठीक है। तो ये कितना बचा, 183 बच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 183। अब समझिए ये नीचे वाली जो संख्या है इसमें से 2 घटा दीजिए, 1/3%, क्योंकि ये पूरा 17 तो था नहीं, है ना, 17 से कम था, तो आंसर आ गया 183, 1/3%, राइट। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को घटा देते हैं, राइट। इस बात को आप समझ चुके होंगे। चलिए यहीं पर हम बेटा देखते हैं, आपको इस फ्रैक्शन को घटाना मैं और समझाता हूं, ये समझ नहीं आया होगा। जैसे एक और चीज समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। देखो बेटा, जैसे आपको मान लीजिए 12 में से कोई फ्रैक्शन घटाना है, 5/2/3 को घटाना है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं फ्रैक्शन की। तो आपको क्या करना है बेटा, अब इसको जैसे घटाओगे तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, 12 - 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2/3, राइट। फिर क्या करोगे, 12 - 5 - 2/3, तो ये हो गया 7 - 2/3, तो 7 दिया, आप जाओगे 21 - 2 यानी 19/3, ये आया। इतना बड़ा आपको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसमें क्या करोगे आप, इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना, तिशंक 18, 6 सही 1/3, ये आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसको इजीली कैसे करेंगे, ये इतना बड़ा हो गया, इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझिए। यही के है बेटा, इतना सब खत्म हो जाएगा। 12 है, 12 में से हमें इस फ्रैक्शन को घटाना है, 5 सही 2/, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को घटाना, तो इसको बेटा क्या मान लो, पूरा 6 मान लो। तो 12 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 6। अब क्या करना है, ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा, ध्यान रखें। इस केस में क्या होगा, हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो इस डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाओ, 3 में से 2 गया 1, नीचे बड़ा। यही तो आंसर निकाले थे आप, पूरा सब कुछ करके आ गया। और समझते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे बेटा आपको, आप मान लीजिए 13 में से आपको 14 1/5 घटाना है, इस तरीके से समझिए। 13 में से तो क्या करेंगे, 13 में से आप पूरे को इसको मान लीजिए 5, 13 में से 5 गया तो कितना बचा, ठीक है, आप बताइए कितना बचा, 8। और इसमें से क्या है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटाना है, तो 4/5, 8 4/5। इस तरीके से बेटा क्या है, जल्दी से आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, उनको कन्वर्ट करना भी सीख लिया, ठीक है। फ्रैक्शन को किसी को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें हमने सीख ली। एक और एग्जांपल है, जैसे बेटा 23 को आपको 11, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, सिंपल, ऐसा मत करने बैठ जाना कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके और इसको लग जाओ, ठीक है, तो फिर लगे ही रहोगे, राइट। तो क्या करना है, इजीली इसको हमें सॉल्व करना है। हम इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, इसमें एक बार क्या 2 बार डिवाइड चला जाएगा, 2 + 2/11, 1/11 लिख सकते हैं, इसको बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बार डिवाइड चला जाएगा, 11 दूनी 22, एक कैरी बचेगा 1/11। अब इस 2 को बेटा 200% लिख सकते हैं, और इस 1/11 को हम कितना लिख सकते हैं, 9 1/11%। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 209 1/11%। इजीली यू कैन कैलकुलेट इजीली, राइट। चलिए अब हम बेटा इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमने बेसिक समझ लिया इसका, कैसे इनका यूज करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे किस टाइप के, जैसे मान लीजिए बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस बेसिक पर आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे, इस टेबल का यूज भी करेंगे। जैसे बेटा ए है और बी है, राइट, 2 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि जो ए है, इज इनकम इज 20% मोर देन बी। ए की इनकम बी से 20% अधिक है, देन फाइंड हाउ मच परसेंट, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, हाउ मच परसेंट बीज इनकम
इज लेस देन ए। समझ गए इस बात को? मैंने लिख दिया है। ए की इनकम बी से 20% अधिक है, तो बताइए बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, राइट। चलिए तो इनको सॉल्व करते हैं। पहले में बेटा इसको ध्यान रखिएगा, ए की इनकम बी से 20% अधिक है। अब मैं हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, इसी के कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर आप कोई सा भी कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो। बेटा हमें हजारों क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती है, हमें कॉन्सेप्ट को समझने की होती है, उस पर आधारित आप फिर कितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए। समझिए ए की इनकम क्या है, 20% अधिक है, तो बताइए बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम होगी। सबसे पहले आप क्या मानोगे बेटा, ए की अधिक है 20%, ठीक है, तो आप इसकी मान लो 100। पहला मेथड हम देख रहे हैं, इसका मेथड नंबर 1, ठीक है। कई सारे मेथड सिखाऊंगा और एक ऐसा मेथड होगा जिसमें आपको कुछ यूज ही नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर, राइट। चलिए तो पहला इसकी हमने 100 मान ली, तो इसकी बेटा 120 होगी, क्योंकि 20% अधिक है, परसेंट यानी 100 रुपए पर 20 अधिक है। अब आंसर क्या निकालना है, तो बताओ बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है। डिफरेंस कितना है बेटा, 20 का। अब देखो जो कल हमने पिछली क्लास है उसको जरूर देखिएगा, उसमें समझाया था बेस क्या होता है। बी की इनकम किससे कम है, ए से, तो जिसके साथ से काकी के लग जाता है वो बेस होता है, ठीक है। 20 कम है किससे, ए से, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 1/6। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 16 सही 2/3%। ये हमने बेसिक तरीके से कर लिया, मेथड नंबर 1 समझ आ गया। अब हम दूसरा बेटा मेथड नंबर हम देखते हैं, इसको रेशियो से करेंगे, जो हमने सिखाया। क्या कह रहा है बेटा, जो ए है इसकी इनकम 20% क्या है, अधिक है। 20% को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन की भाषा में हम बोलते हैं 1/5। 1/5 बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी, ए की इनकम बी से 20% अधिक है, तो बी की इनकम कितनी है, 5 है, और 1 अधिक है, तो ये ए की कितनी है, 6। अब डायरेक्ट आप रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हो कि बी की इनकम ए से कितनी कम है, 1 कम है, तो 1 कितने पर कम है, 1/6। डायरेक्ट आ गया 16 2/3%, राइट। ये समझ गए इस तरीके से, ये रेशियो मेथड होता है। अब समझिए बेटा इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम करेंगे, और जो चौथा मेथड होगा उसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। देखिए बेटा किसी भी नंबर की, जैसे ए की इनकम बेटा 20% कम है, 20% ज्यादा है, सॉरी ज्यादा, यानी ज्यादा वाला दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। इसको हम x मान लें, इसको y मान लें। 1/5 अधिक है, 20% मतलब 1/5। तो कम वाले की पूछी है बेटा, तो कम वाले की पूछी है तो वो हमेशा होगी कितनी, x/x। ज्यादा वाला दिया है, कम वाला चाहिए x + y, तो ये हो जाएगा बेटा 1/5 + 1 बराबर 1/6। और 1/6 की वैल्यू आप जानते हो बेटा, परसेंटेज में याद कर चुके हैं, 16 2/3%। समझ गए इस बात को, डायरेक्ट निकाल सकते हो यहां से। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं कई सारे, अब इसको हम चेंज कर करके देखेंगे, समझे बेटा। ज्यादा वाला दिया है, जैसे किसी की भी x/y इनकम अधिक है, तो पूछेगा बताओ दूसरे की इनकम कितनी कम है, तो सीधा हो जाएगा x/x + y। इसको ध्यान रख लो, कम वाला, या तो बेटा दिया हो x/y कम है, तो ज्यादा वाले का पूछेगा, मान ली इसी तरीके, तो क्या कर देंगे x/x माइनस, मतलब डिफरेंस रहेगा उनका, यहां पर लिखोगे आप y - x, राइट। जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। समझ गए इस बात को। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे बेटा ए की इनकम क्या है, हो जाए मान लो 25% अधिक हो, ए की इनकम क्या हो, 25% अधिक हो, बी से अधिक हो, तो 25% का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/4 अधिक है। तो बताइए बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम होगी, तो कम वाला चाहिए, तो कम वाला कैसे निकालोगे, 1 और x प्लस, क्योंकि x और y ये है, तो सीधा आपका कर दोगे 4 + 1, यानी 1/5 क्या होगी, कम होगी। 1/5 का मतलब होता है 20%। समझ गए इस बात को। ऐसे बेटा यहां पर देखिए, यहां हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए की जो इनकम है वो समझ लीजिए 20% बेटा क्या है, कम है, कम वाला दिया 20% कम है, तो बताओ बी की इनकम कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये आपको फाइंड करना होगा। तो 20% कम है, इसको बेटा क्या करो, आप इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। 1/5 क्या है,
कम है। कम वाला दिया है, ज्यादा वाला पूछा है, तो बताओ बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आप क्या करोगे बेटा, 1/5 - 1 यानी 1/4, ये कितना होता है 20%। डायरेक्ट सीधा का सीधा आंसर ला सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल है बेटा, इसको आप नोट कर लें इस मेथड को, इसको एरो मेथड है ये, ठीक है। कोई भी चीज इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चंस में नहीं, कहीं भी जहां पर दो राशियों का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, वहां पर ये मेथड काम करेगा। दो राशियों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, जैसे क्या कर दे कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, तो बताओ चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। समझिए, जैसे हम बोलते हैं आयत है, आयत, राइट, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बेटा, L इंटू बी, ठीक है। यदि आप इसको L इंटू बी को क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट कर दें, राइट। इसको कांस्टेंट करना चाहो तो यदि आप क्या करोगे, कांस्टेंट करोगे तो बेटा यदि लंबाई में आपने वृद्धि की तो आपको चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। समझ गए इस बात को। यदि बेटा आपने लंबाई में कमी की तो आपको क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये केस यहां भी लग जाएगा। समझिए इस चीज को। एग्जांपल लेते हैं हम, तो सीधा आप आंसर निकाल लोगे कुछ भी किए बिना, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो एक आयत है, उसकी लेंथ में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताइए ब्रेथ में कितने % की कमी करें ताकि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, समान बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो मैंने क्या सिखाया है, वृद्धि वाला दिया है तो 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5 की वृद्धि हो रही है। कमी हमें लानी है, तो कमी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमी वाला चाहिए तो 1 किससे हमें भाग देना पड़ेगा, 6, यानी 16 2/3%। समझ गए, x/x + y से। समझ गए इस बात को। ज्यादा वाला दिया है, कमी वाला लाए, इस तरीके से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो मैं अगेन उस चीज को, फॉर्मूले को लिख देता हूं यहां पर दोबारा से। यार बेटा x/y की वृद्धि हुई हो, ठीक है, x अपॉन, तो कमी पूछेगा, x/y की वृद्धि हुई है तो कमी कितनी हो जाएगी, x/x + y। समझ के इस बात को। यदि x/y की बेटा कमी हुई है और वृद्धि पूछेगा वो, तो क्या करना पड़ेगा, x/y - x, ये हो जाएगा। इनको नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। तो आज हमने इस चीज को देखा है और आगे हम इसमें क्वेश्चंस करते रहेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे। देखो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस को बेटा करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कांस्टेंट, ए की इनकम बी से इतने % अधिक है, तो बताइए बी की इनकम ए से कितने % अधिक होगी। जहां कांस्टेंट वाले वो सारे आप बिना देखे कर सकते हो। जैसे बेटा आपको पता है 1 को हम क्या बोलते हैं, 100%, 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 50%। देखिए इसका यूज सिखा रहा हूं जो हमने साड़ी सीखी थी। 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, राइट, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7। अभी हम यहीं तक सीख लेते हैं ऐसे। देखिए अब बेटा क्या है, मैंने पूछा जैसे कि एक ही, इसी से आप बिना देखे इस सारणी का यूज करके उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे ए की इनकम बेटा क्या है, 20% अधिक है बी से, तो बताओ बी की इनकम ए से कितने % अधिक होगी, कम होगी, सॉरी कम होगी। अधिक वाला दिया है बेटा, उस पर चले जाओ। इसकी 20% क्या है, अधिक है ए की इनकम, इसको पकड़ लो। पूछ रहा है तो बताओ बी की इनकम ए से कितने % कम होगी। एक कदम नीचे चले आओ, आंसर हो गया 16 2/3%। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इस सारणी को आप देखोगे आंसर दे दोगे। अब देखो ज्यादा वाला दिया हो, वृद्धि वाला दिया हो, कमी वाला पूछे तो नीचे आना है एक कदम। अब समझो यदि ए की इनकम बी से मान लीजिए 20% कम है, 20% क्या है, कम है, तो बताओ बी की इनकम ए से कितने % अधिक है, कम वाला दिया है। अब तो अधिक वाला पूछा है, एक कदम ऊपर जाएंगे 25%, तो बी की इनकम कितनी अधिक आ जाएगी, 25%। समझ गए आंसर। और समझिए यदि ए की इनकम बी से मान लीजिए 25% कम है, तो बताओ बी की इनकम ए से कितने % अधिक होगी, 25% कम है यहां पर, ओके। बी की ज्यादा वाली पूछी है, एक कदम ऊपर जाओ, 33 सही 1/3 इज द आंसर।
यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जहां पर दो राशियों का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उनमें आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है तो वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक तो x अपॉन वाई वाला जो मेथड मैंने बताया है उसको आप यूज करके तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और इस सारणी को यदि आपको पता हुआ है स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए ये सही है, तो इसको देखते ही आप आंसर कर दोगे, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा कि मान लीजिए यदि आयत की लंबाई को 50% कम कर दिया जाए, आयत की लंबाई को 50% कम कर दिया जाए, तो बताओ चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि उसका क्षेत्रफल बराबर बना रहे। तो आंसर क्या होगा, सीधा दे दूंगा आंसर 100%। कैसे, क्या कह रहा है, 50% की लंबाई में कमी कर रहा है, तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल समान बना रहे, तो एक कदम ऊपर 100%, राइट। तो समझ गए। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं और भी बेहतरीन चीजें आपको सिखाऊंगा, और शायद आपको आज की क्लास में काफी मजा आया होगा। यदि मजा आया तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको बेटा शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार हमें देते रहे, हम आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, कोई सुझाव दे सकते हो अपने, राइट। मैंने पूरी तरीके से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आज आपका और बेसिक कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक टाइप का मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। अच्छे से रहिए, घर में ही रहिए। आप सभी का दिन शुभ रहे।